जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजय दत्त पिंटू। दर्शकों, बात बहुत गंभीर है। झारखंड राज्य में महिलाएं बेहद असुरक्षित माहौल में हैं। आज 14 दिसंबर 2022 को झारखंड की राजधानी रांची के अति व्यस्त इलाके, जो कि न सिर्फ प्रशासनिक महकमे की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वो एक ऐसा इलाका है जहां पर शासन प्रशासन के उच्चाधिकारी जो जिला स्तर के हैं वो मौजूद होते हैं। न्यायपालिका का न्याय का मंदिर वहां पर है। वैसे अति व्यस्त इलाके से आज एक स्कूली बच्ची के अपहरण करने की घटना की कोशिश हुई। बेहद चौंका देने वाली और बेहद अलार्मिंग स्थिति आ गई है कि कचहरी से एक बच्ची का अपहरण करने का कोशिश किया गया। अगर इस घटना के इर्द गिर्द अगर हम नज़रें चारों ओर घुमाकर भी देखते हैं तो हम पाते हैं कि बेहद ही अजीबोगरीब स्थिति है। कानून व्यवस्था में अगर हम बात करें तो जो झारखंड में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार के जो आधिकारिक रिकॉर्ड हैं, मैं उन आंकड़ों की बात आज बिल्कुल नहीं करूंगा जो आंकड़े आप और हम जानते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उन आंकड़ों की बात करूंगा जो सरकारी आंकड़े हैं, जो कि आपको किसी भी सरकारी वेबसाइट में जाने पर वो आंकड़े आपको मिल जाएंगे। सिर्फ इसी साल की बात करते हैं दर्शकों, सिर्फ 2022 जो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, अभी 16-17 दिन बाकी है 2022 ख़त्म होने में। इसी दरमियान में अगर सिर्फ महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और अनाचार के मामलों की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ बलात्कार के मामले 1112 अभी तक दर्ज हुए हैं। ये वो मामले नहीं हैं जो कि न्याय के प्रक्रिया में पहुँचे ही नहीं, जिस मामले में आवाज़ ही नहीं उठाई गई है। ये वो मामले भी नहीं हैं जिसमें कि जो भुक्तभोगी है उसे दबा दिया गया। ये वो मामले हैं जो झारखंड सरकार, झारखंड पुलिस के आधिकारिक वेबसाइट में आपको जाने पर मिल जाएंगे। आपको देखने को मिलेगा कि राजधानी रांची से सटा हुआ ठीक बगल का जो ज़िला है रामगढ़, वहाँ पर अभी तक 2022 में 20 बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं। ये वो मामले हैं जो कि पुलिस प्रशासन की संज्ञान में आए, मामला दर्ज हुआ और यह एक केस बन करके न्यायपालिका के माध्यम से न्याय पाने की प्रक्रिया में है। आपको ये 20 का आंकड़ा शायद कम लग रहा हो तो मैं बता दूं कि ठीक बगल में जहां मैं खड़ा हूं राजधानी रांची में 169 ऐसे मामले अभी दर्ज हो चुके हैं जो कि पुलिस ने कोर्ट को अग्रसारित कर दिया है। और इसके लगभग अगर मैं कहूँ कि 10 गुना आंकड़े होंगे जो कि आवाज़ ही दबा दी गई, जो अपने मामले उठा नहीं सके, जिसकी आवाज़ को कहीं ना कहीं मैनेज कर दिया गया। कैसी व्यवस्था, कैसी स्थिति में हम लोग चले जा रहे हैं। कहने को तो हम सभ्य समाज में हैं और कई सारी व्यवस्थाएं भी बनी हैं। जब भी इस तरह की घटना होती है तो कभी कभी अचानक से कैंडल मार्च का दौर चल पड़ता है, विरोध का बात होता है, धरना प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजियाँ, बहुत कुछ देखने को मिलता है। मगर क्या महिलाओं को उससे कोई राहत मिल पा रही है? सोचिएगा जरा इस पे एक मिनट गौर करके। लगातार महीने दर महीने, साल दर साल जो आंकड़े हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि अगर सरकारी आंकड़े पर मैं बात करूं तो प्रतिदिन 3 से 4 महिलाओं के साथ अत्याचार, अनाचार हो रहा है। सहज सा बात है कि अभी साल का ये 12वां महीना शुरू हुआ है और 1112 बलात्कार के मामले सरकारी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिदिन 4 महिलाओं के साथ अनाचार हो रहा है। ये स्थिति है, कितनी भयावह स्थिति है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये वीडियो देखेंगे और कहेंगे कि अरे पहले तो मामले दर्ज ही नहीं होते थे। मामले इतने ज़्यादा, आंकड़े इतने ज़्यादा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अब मामले दर्ज होने लगे हैं।
तो क्या इस दलील से जो अनाचार बढ़ रहा है, जो देश की आधी आबादी के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उसकी गंभीरता को क्या ये दलील कम कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती है दर्शकों। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े दर्शाते हैं कि किस कदर अपराधियों में जो मानसिक रूप से जो बेखौफ हो गए हैं, ऐसे लोग जो कि कानून व्यवस्था को अपने खेल की तरह लेने लगे हैं, उन लोगों की नज़र में झारखंड सरकार के जो कानून व्यवस्था हैं, जो कानून के प्रहरी हैं, उनके प्रति मन में कोई डर नहीं रह गया है, कोई खौफ नहीं रह गया है। आज राजधानी के कचहरी इलाके से एक स्कूली मासूम बच्ची को अपहरण करने का कोशिश किया गया। इससे बुरी स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी। वहाँ पर तो जो घर वाले होते हैं वही आवाज़ को दबा देते, वहाँ तो यह मामला उठेगा भी नहीं, कोई जानेगा भी नहीं। जो भुक्तभोगी है वो खुद इस पीड़ा को बर्दाश्त करती है और कई बार आत्महत्या तक कर बैठती है। उन्हें न्याय दिलाने की जिम्मेवारी किसकी होगी? किसकी ओर आदमी उम्मीद से न्याय पाने की आस लगा करके देखेगा? हम सभी का एक जवाब होगा कि शासन व्यवस्था की ओर देखेगा, न्यायपालिका की ओर देखेगा। मगर यह डर कम क्यों होता जा रहा है? यह बेहद शोचनीय स्थिति है। इस वीडियो को अगर शासन प्रशासन से जुड़े कोई भी अधिकारी देख रहे हों तो मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि सर कुछ कीजिए। देश की आधी आबादी के प्रति हम सबकी जिम्मेवारी है, कुछ करना होगा। कहने के लिए तो बहुत सारी व्यवस्थाएं भी बनी है। आप सबों ने निर्भया फंड के बारे में सुना होगा, शक्ति ऐप के बारे में सुना होगा। बहुत ही धूमधाम से शानदार तरीके से प्रशासनिक लोगों के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की जाती है। शक्ति ऐप क्या है मैं बताना चाहूँगा दर्शकों। शक्ति ऐप बनाया गया और इसकी झारखंड में शुरुआत भी की जा चुकी है कुछ वर्षों पहले। इस ऐप में एक सिस्टम होता है, एक सेटिंग होती है इस ऐप की, जिसके कारण अगर कोई भी महिला किसी भी कठिन समय में फंस जाती है, कठिन परिस्थितियों में फंस जाती है, तो इस ऐप के माध्यम से एक सुविधा मिलती है कि वो वॉल्यूम बटन को अगर लगातार 4 सेकंड तक दबाए रखे तो 4 ऐसे नंबर होते हैं जिसमें स्थानीय थाना भी हो सकता है, उसके अपने कोई परिचित गार्जियन हो सकते हैं और भी कोई 1-2 आदमी उसके करीबी या रिश्तेदार हो सकते हैं। उसके पास जिसके पास वो शक्ति ऐप वाला मोबाइल है उसका लोकेशन और वो विपरीत स्थिति में फंस चुकी है, वो मदद चाहिए, ऐसा संदेश चला जाता है। मगर इस योजना का लाभ किसे मिल पाया है अभी तक, यह संदेह के घेरे में है। दूसरी व्यवस्था, झारखंड में हम सभी जानते हैं कि 24 ज़िले हैं और इस 24 ज़िलों में 36 महिला थाना अभी काम कर रहा है। जी हाँ, मगर ये 36 महिला थाना को कहने के लिए तो कहा जाता है कि यहाँ पे थाना के जरिए महिलाओं को सुरक्षा और भयमुक्त वातावरण देने की कोशिश के साथ साथ कोशिश की जाती है काउंसलिंग करने की भी, कि महिलाओं के अगर जीवन में कोई भी उलझन है, परेशानी है, कोई वाद विवाद है तो उसे सुलझाया जाए। मगर इस महिला थाना के होने के बावजूद क्या इसकी कारगरता है, क्या इसका लाभ मिल पा रहा है, वह परिलक्षित नहीं हो पा रहा है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा निर्भया फंड के बारे में। निर्भया फंड के बारे में जानकारी होगी। यह बात शुरू होती है 2012 ईस्वी से, जब देश में बहुचर्चित निर्भया कांड हुआ था। हम सभी जानते हैं एक मेडिकल स्टूडेंट बच्ची थी जिसके साथ की अत्याचार हुआ और इतने विभत्स तरीके से हुआ कि उसको अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। मगर इस सारी घटना के बाद भारत सरकार ने एक निर्भया फंड बनाया। इस निर्भया फंड में 2012-13 के आंकड़े की मैं बात करूं तो 1000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया और इस फंड का उपयोग करना था जो भी अत्याचार अनाचार का सामना कर रही बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उन्हें पुनर्वास के लिए और आगे के सुरक्षित जीवन के लिए सहायता मिल सके। हालांकि कुछ विसंगतियां भी थी जिसको लेकर के कई समाज सेवियों ने विरोध में अपनी बात कही थी
कि जब जांच पूरी हो जाती है उसके बाद इस फंड का लाभ मिल पाता है। तो एक तो जो फंड बना उसमें भी कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, बावजूद उसके चलिए एक व्यवस्था बना जिसके जरिए कि अत्याचार का सामना कर चुकी, झेल चुकी वैसी पीड़ित महिलाओं को कुछ राहत मिल सके। हालांकि निर्भया फंड का जो मेन उद्देश्य था वह मुआवजा देने के लिए था, तो यह एक अच्छी व्यवस्था थी। मगर इस निर्भया फंड के उपयोग में भी झारखंड बहुत पीछे है। अगर बात करें तो महज जो निर्भया फंड के जरिए झारखंड में जो निर्भया फंड में जो फंड आता है, जो पैसा आता है, उसका 1/4 से भी कम उपयोग हर साल हो पाता है। अब यह बात समझ से परे है कि भुक्तभोगियों को, पीड़ितों को मुआवजा के तौर पे जो राशि दी जानी है उसका भुगतान भी सही से नहीं हो पा रहा है। कैसी व्यवस्था, कैसी स्थिति है, अगर गौर से देखेगा तो स्थिति बेहद विभत्स है। मगर कहीं ना कहीं सबको मिलकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि राजधानी के व्यस्ततम इलाके में भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती है। मनचले और मन बढ़े हुए लोग खुलेआम बीच बाजार में अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को कड़ा और मुंहतोड़ जवाब दिए जाने की ज़रूरत है। दर्शकों, आपको हमारी यह बात और यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर से बताएं। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को यूट्यूब में और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अपने कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं विजय दत्त पिंटू। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।